हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं आपको एक ऐसा दही बना के दिखाऊंगी जो संजीवनी की तरह काम करता है और उसकी जानकारी मेरे मिस्टर आपको विस्तार से देंगे। दोस्तों, भाई और बहनों, सादर नमस्कार, अभिवादन। संजीवनी संजीवनी का उल्लेख रामायण में मिलता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 74वें अध्याय में संजीवनी का वर्णन मिलता है। जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्तिबाण चला दिया था और लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, उस समय राजवैद्य सुखेन ने हनुमान जी को द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी लाने को कहा। हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पहुंचे और उन्होंने जब देखा कि संजीवनी को ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल है, तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उठाकर श्रीलंका पहुंचा दिया। तो इस प्रकार से संजीवनी के प्रयोग से मूर्छित पड़े हुए लक्ष्मण जी फिर से जीवित हो गए और ये पता चल गया कि द्रोणागिरी पर्वत में संजीवनी नाम की एक औषधि, एक जड़ी बूटी पाई जाती है। तो रामायण काल के बाद इस जड़ी बूटी का जो खोज है, इस जड़ी बूटी के बारे में जो जानकारी है, लगातार जुटाने का प्रयास जारी है। लेकिन अभी आधुनिक समय में जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं और जो वैज्ञानिक हैं, वो एक मत नहीं हो पा रहे हैं कि जिस संजीवनी बूटी का वर्णन रामायण में मिलता है, क्या वैसी ही कोई संजीवनी बूटी वास्तव में है। इस पर अभी भी लगातार रिसर्च जारी है। लेकिन संजीवनी एक औषधि है और वो मृत व्यक्ति को भी जिंदा रखने की क्षमता रखती है। उसमें सभी प्रकार के विकारों को दूर करने की क्षमता होती है और सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने की क्षमता होती है। इसी कारण उसे संजीवनी कहा जाता है। तो भारत के अलावा दुनिया के किसी और भाग में संजीवनी जैसा गुणवान, संजीवनी के जैसी विशेषता रखने वाला कोई खाद्य पदार्थ है या नहीं, इसके बारे में पूरे दुनिया के लोग ये जानने का प्रयास सदियों से कर रहे हैं। और कई रिसर्चर्स, कई वैज्ञानिक, कई डॉक्टर्स, कई प्रबुद्ध लोगों ने यह पाया कि दुनिया के जिस कोने के लोग लंबी आयु जीते हैं, स्वस्थ रहते हुए, ऐसी जगहों का पता लगाया। ऐसी जगह का पता लगाते लगाते यही जानकारी सामने आई कि रशिया में जो काकेशस पर्वत है, उसके आसपास के रहने वाले लोग 100 वर्ष से ज्यादा उम्र तक जीते हैं और इस 100 वर्ष की आयु, 100 वर्ष से अधिक की आयु में जीते हुए वे हमेशा स्वस्थ रहते हैं और निरोग रहते हैं। तो ये बहुत कुतूहल का विषय था। यह जानने का प्रयास कई लोगों ने किया कि आखिर ये काकेशस माउंटेन के आसपास के निवासियों की लंबी जिंदगी का राज क्या है। लेकिन काकेशस माउंटेन के रहने वाले ये सभी लोग इस राज को बाहर की दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते थे। वो लगातार इसे छुपाने में सफल भी रहे। लगभग 2000 साल तक उन्होंने ये रहस्य बाहरी दुनिया से छुपा के रखा कि वे इतनी लंबी उम्र बिना किसी बीमारी के कैसे जी लेते हैं। यहां तक कि मार्को पोलो जैसे रिसर्चर्स, जिन्होंने पूरी दुनिया में घूमकर तरह तरह की जानकारियां जुटाई, उन्होंने भी इस विषय पर दिलचस्पी दिखाई और उन्होंने भी बहुत दिमाग लगाया कि इस राज को सामने लाया जाए, लेकिन वो भी सफल नहीं। लेकिन रशिया के एक बहुत बड़े डेयरी संस्थान मॉस्को डेयरी ने बहुत सारा पैसा खर्च करके बहुत सारे लोग को लगाया कि इस काकेशस माउंटेन के
ट्राइबल्स जो हैं, जो आदिवासी हैं, जो पुराने निवासी हैं, उनके खान पान के बारे में, उनके जो रहन सहन के बारे में ठीक से पता किया जाए, ताकि वो पदार्थ सामने आ सके जिसको खाकर ये लंबी आयु निरोग रहकर जी लेते हैं। तो काफी प्रयास के बाद पता चला कि इस माउंटेन के रहने वाले दही जैसा कोई पदार्थ उपयोग करते हैं, और ये दही सामान्य दही से अलग है। दिखने में दही जैसा है, उसका खट्टापन भी कुछ कुछ दही जैसा है, लेकिन वो गुण से ये सामान्य दही से अलग है। तो इसको जब बाहर उस माउंटेन के निवासियों से जानकर, उससे उनसे समझकर और बाहर लाया गया, तो उस पर अनेक प्रयोग हुए, अनेक रिसर्च हुए, अनेक एक्सपेरिमेंट हुए, और एक वैज्ञानिक जिनका नाम एली मेटचिनकॉफ है, वो रशिया के बहुत जाने माने वैज्ञानिक थे। वे लंबी जिंदगी पर जो है हमेशा रिसर्च करते थे, लंबी जिंदगी जीने के क्या उपाय है इसके ऊपर प्रयोग करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। उन्होंने कई शोध भी प्रकाशित किए, और उन्हें प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ नामक शोध पर सन 1908 में नोबेल प्राइज मिला। तो जब ये दही मेटचिनकॉफ के नॉलेज में आया, तो मेटचिनकॉफ ने उस दही के ऊपर बहुत सारे प्रयोग किए, और उन्होंने पता लगाया कि इस दही में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो शरीर के मेटाबॉलिक सिस्टम को, चयापचय की प्रक्रिया को इतना आसान बना देते हैं, इतना बेहतर बना देते हैं, इतना उसमें अच्छाई पैदा कर देते हैं कि शरीर की सारी जो बाकी प्रणालियां हैं वो अपने आप सही हो जाती हैं। और जैसा कि उनको इस रिसर्च पे नोबेल प्राइज भी मिला, और मेटचिनकॉफ को फादर ऑफ इनेट इम्यूनिटी भी कहा जाता है। वे नेचुरल इम्यूनिटी या प्राकृतिक इम्यूनिटी या जन्मजात इम्यूनिटी, जन्मजात जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उस पर रिसर्च करने के कारण उन्हें इसका जनक भी कहा जाता है। तो उन्होंने ये पाया कि शरीर के अंदर जो हमारे सिस्टम है उसको पूरा बैक्टीरिया संचालित करते हैं। ये पूरा शरीर बायोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा एनर्जी पाता है। कोई भी पावर हाउस होता है, उसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं, या फिर जो है उसमें कोयला जला के बिजली पैदा की जाती है। हाइडल पावर, उसमें पानी से बिजली पैदा की जाती है, किसी विंड से पैदा की जाती है, किसी सोलर से पैदा की जाती है। लेकिन हमारे शरीर में जो एनर्जी पैदा होती है वो बैक्टीरिया पैदा करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। ये पूरा शरीर का पूरा जो तंत्र है, पूरा जो प्रणाली है, वो बैक्टीरिया पर डिपेंड करती है। और आगे चल के बहुत सारे रिसर्च भी हुए, उसमें ये पता चला ये जो हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया है उनकी संख्या ट्रिलियंस है, और कई हजार प्रजाति के बैक्टीरिया हमारे शरीर में पाए जाते हैं, और जिनका वजन हमारे शरीर के वजन का 3% के आसपास होता है। इसका मतलब यदि हमारा शरीर का वजन 70 किलो है तो हमारे अंदर 2 से 2.5 किलो तक बैक्टीरिया होते हैं, और वही ये पूरा शरीर को चलाते हैं। और यहाँ तक कि जो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो सेल होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, जो जिनको हम जीवन की बेसिक इकाई कहते हैं, तो हमारे जो शरीर में कोशिकाएं होती हैं वो मोर देन 50% ऑलमोस्ट बैक्टीरिया और वायरस की होती है। आगे चल के वैज्ञानिकों ने ये पाया कि अगर ये हमारा शरीर के पूरे सेल के आधार पर यह तय किया जाए तो ये आधा शरीर ही हमारा है, मनुष्य का है, और आधा शरीर बैक्टीरिया और वायरस का है। और बैक्टीरिया, वायरस और मनुष्य दोनों एक दूसरे के सहअस्तित्व पर खड़े हैं, और दोनों एक दूसरे के जीवन को चलाने में एक दूसरे को के पूरक है। तो इस प्रकार से जो निरंतर खोजें हुई, उससे ये पता चला कि अगर हमारे शरीर में बैक्टीरिया का जो संतुलन है, जैसा कि बैक्टीरिया और वायरस हमें बीमार भी करते हैं, हमें स्वस्थ भी रखते हैं, तो मित्र बैक्टीरिया और शत्रु बैक्टीरिया का जो एक वर्गीकरण किया गया, उसके आधार पर अगर इस संतुलन को बनाए रखा जाए, अगर हमारे शरीर में मित्र बैक्टीरिया एवं शत्रु बैक्टीरिया की जो संख्या है उसमें एक संतुलन रखा जाए, तो बीमारियों से, विकारों से बचा जा सकता है। और ये जो दही, जिसको केफिर के नाम से जाना जाता है, जो काकेशस माउंटेन के निवासियों ने बहुत दिन तक सेवन करके पूरी दुनिया को बताया, तो वो
दही में ये खासियत होती है कि इसमें मित्र बैक्टीरिया, फ्रेंडली बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज्यादा होती है। सामान्य दही में अगर 10 प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, मित्र बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो इस केफिर नामक दही में 50 से भी ज्यादा प्रकार के मित्र बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और इन बैक्टीरिया की खासियत यह है कि वो किसी भी प्रकार से जो शत्रु बैक्टीरिया की संख्या उसको बढ़ने नहीं देते शरीर के अंदर। तो जिस प्रकार से शत्रु बैक्टीरिया अगर नहीं बढ़ेंगे और उनकी संख्या में एक बैलेंस लगा रहेगा, चेक बैलेंस बना रहेगा, तो ये स्वाभाविक है कि जो बीमारियां हैं, जो विकार हैं, वो शरीर में प्रकट नहीं होने पाएंगे। इस प्रकार से केफिर नामक जो दही है, उसकी तमाम खूबियों, तमाम विशेषताओं के कारण इसे संजीवनी दही की संज्ञा दी गई। और अगर इसका निरंतर प्रयोग किया जाए तो अनेक व्याधियों से, अनेक विकारों से, अनेक बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है। ये केफिर जो दही है, ये इसको बनाना बहुत आसान है। इसको बनाने के लिए उसी तरह से जैसे सामान्य दही के लिए एक जामन की जरूरत होती है, तो इसी प्रकार से इसको बनाने के लिए केफिर ग्रेन्स की जरूरत होती है। केफिर ग्रेन्स से में अगर दूध मिला दिया जाता है तो दूध मिलाने से वो पूरा जो ग्रेन है पूरा केफिर बन जाता है। और इस प्रकार से हम जितना चाहे उतना दही बनाकर उपयोग कर सकते हैं और उसको अपने दोस्तों, नाते रिश्तेदार, भाइयों और पड़ोसियों तथा पूरे शहर में बांट सकते हैं। और इस प्रकार से एक निरोग और स्वस्थ जीवन की कुंजी सबको हम प्रदान कर सकते हैं। तो ये जो है केफिर, इसको बनाना बहुत आसान है। इसको अलग से कोई खर्च की जरूरत नहीं है। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो दूध है। शुरुआत में जब केफिर का प्रयोग किया जाता है तो थोड़ी मात्रा में किया जाता है ताकि हमारा शरीर उसको अडॉप्ट कर सके, क्योंकि जो केफिर के जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है वो हमारे शरीर के जो एनिमी बैक्टीरिया है, शत्रु बैक्टीरिया है, उनके साथ उनकी फाइट हो सकती है, उनके में एक दूसरे को रोकने का प्रयास हो सकता है, तो उससे थोड़ा शरीर बीमार हो सकता है। पर ऐसा जरूरी भी नहीं, इसलिए लेकिन फिर भी शुरू में इसके प्रयोग करने में शुरू में थोड़ी मात्रा में ही इसका सेवन उचित होता है। और इस प्रकार से हम फिर अपने रेगुलर डाइट में इसको इंक्लूड कर सकते हैं और इसका लगातार सेवन करके तमाम प्रकार की बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। और ये हमारे जीवन को दीर्घायु और स्वस्थ बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो इस प्रकार से ये केफिर नाम का जो संजीवनी दही है, ये कहाँ, इसके ग्रेन्स जो हैं कहाँ मिलते हैं, कैसे इसको बनाया जाता है, ये सारा जो डिटेल है आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।